चलिए, ये आए हैं चैतन्य चौहान, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हेलो। जी, चैतन्य जी। हेलो सर, मैं उसकी मम्मी बात कर रही हूँ, चैतन्य की। जय अच्छा, भीम। ओके, ओके। जी, वो जय उसने अपने भीम, नाम जय भीम। से आईडी बनाई है। ओके, मैं ओके। 6 महीने से आपका वीडियो और ये स्ट्रीम देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। और आप जो यानी ये नॉलेज दे रहे हैं, उससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई है। ये मैं बौद्ध धर्म को मानती हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जो अपन समझ नहीं पाते हैं। कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, नागपुर जिले में। तो और वहाँ पे तो दीक्षा भूमि है, हम जाते भी हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी ना थोड़ा-सा सब में अंधश्रद्धा रहती है। जैसे मेरे पिताजी थे, वो भंडारा जिले में हम रहते थे पहले। तो वो आपके हिसाब से आप जो नास्तिक बोलते हैं, वो आपके हिसाब से थे। वो कभी भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाते थे, लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारी फ़ोटो घर में रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे कुछ बातें होती जाती है ना घर में, तो अपन अंधश्रद्धा को मानने लगते हैं। तो मैं बहुत सारी किताबें वो जब जाते थे दीक्षा भूमि पे, तो बहुत सारी किताबें पिताजी लाते थे घर में और हम पढ़ते थे। उससे हम बाबा साहब को जानने लगे, लेकिन बुद्ध को हमने उतना नहीं जाना। जब मैंने बुद्ध और धम्म बाबा साहब की जो किताब पढ़ी, उसमें मैंने जाना कि बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब ने बहुत अच्छे से लिखी है उसमें। लेकिन फिर भी अपन अपना जो कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या है, कैसे है? आपकी जो वीडियो मैंने देखी, उसमें स मेरे कन्फ्यूज़न पूरे दूर हो गए कि जो देव मानते हैं, वो देव नाम की चीज़ कोई नहीं होती। भगवान है ये विचारों का भगवान है कि चमत्कार कोई चीज़ नहीं होती और ना ही कोई भगवान आके हमारी मदद करने वाला है। ये बात आपकी वीडियो और आपकी स्ट्रीम से मुझे पता चली। आपकी जो स्ट्रीम होती है, इतनी अच्छी होती है। कोई भी जो आता है और आपसे उल्टी-पुल्टी बात करता है और आप उसको इतनी अच्छे से जवाब देते हैं कि हमें वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आज पहली बार मैं लाइव आपका एक ही मेरे लड़के ने मेरे को करके दिया है। मैं ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलाती लेकिन सिर्फ़ आपके स्ट्रीम और आपके वीडियो ही मैं देखती हूँ। और कुछ और वीडियो है जो बुद्ध धर्म से जुड़े हैं, उनको मैं देखती हूँ। तो मेरा नॉलेज बहुत यानी बढ़ गया है इस हिसाब से। तो जो ये लोग बोलते हैं कि संस्कृत भाषा पहले है और पाली भाषा बाद में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीज़ होती है, वो थोड़ी-थोड़ी खत्म होती जाती है। जो नई चीज़ होती है, वो खत्म नहीं होती। अगर संस्कृत भाषा जो है पुरानी रहती, तो अब नहीं रही रहती। और जो अयोध्या का नाम है, वो जो अगर पुराना रहा रहता, तो वो अभी नहीं रहता है। यानी आप भी इस चीज़ को अगर मानते होंगे तो आप इससे बोल सकते हैं कुछ? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अभी के इसमें हम ले रहे हैं उनकी नाम, लेकिन उसके नाम पे पुराने ज़माने में अलग थे। तो फिर पुराने ज़माने के जो नाम थे, वही अगर चले रहते तो फिर ये नाम क्यों है? वो कैसे बदल गए? और ये क्यों नहीं बदले? तो इसका मतलब तो यही होता है कि जो आगे-आगे चीज़ बढ़ती जाती है, वही चीज़ रहती है और बाद की अपन भूल जाते हैं, पीछे की जो चीज़ें होती हैं, अपन भूल जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हो गया है कि रामायण, महाभारत में जो नाम आए हैं, वो तो नए हैं और वो किताबें भी नई हैं। अब मैंने हिस्ट्री में एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, लेकिन उसमें भी जो कॉलेज में होता है, इतना सारा नहीं पढ़ाया जाता, इतनी किताबें भी हम नहीं पढ़ते। उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है, जो बड़ी-बड़ी किताबें उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है। लेकिन आप जो बता रहे हैं ना इतनी किताबें मैंने अमेज़न से भी एक किताब बुलाई थी। उसमें भी पढ़े बुद्ध के बारे में कि और बुद्ध थे, तो मुझे थोड़ी-थोड़ी बातें समझ में आई। जी सर, मैं इतना ही बात करना चाहूँगी, अगली बार और बात जी, जी। करूँगी। बहुत 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 शुक्रिया आपकी, आपकी बातें काफ़ी मुझे अच्छी लगी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखा है और और एक बात है काफ़ी कि अच्छा आप लोग कर रहे जब हैं। जी। हाँ, और एक बात है कि मैं जब वीडियो देखती हूँ तो मेरा लड़का जो है 9 साल का है, वो भी देखता है वीडियो तो उसको भी बुद्ध धम्म के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारा यानी बिना पढ़े यानी बिना बताए मेरे बिना बताए उसको पता चल रही है कि उसको क्या करना है, क्या सोचना है, भगवान को नहीं मानना है। तो इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद बोलूँगी आपको, कि आपने ये जी, चैनल बहुत निकाले।
जी, बहुत शुक्रिया आपका चैतन्य चौहान जी। और आपने जो अभी बातें कही हैं संस्कृत के बारे में, जो आपका ऑब्ज़र्वेशन है कि जो पुरानी होती है वो खोते जाती है और नई चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल सही आपकी सोच है, बिल्कुल सही आपका ये आकलन रहा है, चाहे जैसे भी आपने आकलन किया हो। और बाकी आपकी जो बातें थी कि बुद्धा एंड धम्मा, उसको पढ़कर आपको बुद्ध के बारे में पता चला, पहले आप उतना नहीं जानते थे। और आपके फ़ादर जो थे वो मूर्ति वग़ैरह रखते थे, लेकिन जो भी चीज़ें थी तो काफ़ी अच्छा लगा, लोग रेशनल हो रहे हैं और आप जैसी थिंकिंग, आप जैसी महिलाएँ जो हैं, इस तरह का परिपक्व और मैच्योर सोच रखती हैं, रेशनल सोच रखती हैं। आप जैसे महिलाओं की ज़रूरत है इस देश को, और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जो है जो भी अगल-बगल के लोग हों, रिलेटिव्स हों, उन लोगों को आयोजित करें, उन लोगों से अपनी बातें शेयर करें। जितने अच्छे पोलाइट वे में हम लोग अपनी बातें रखेंगे, जितने अच्छी तरह से लोगों को समझाएँगे, सामने वाला हमसे कितना भी हमें खराब समझता हो, कुछ भी समझता हो, पर मुझे लगता है कि बुद्ध का ये तरीका थोड़ा-सा उस पर असर तो डालेगा कि हाँ, कुछ भी कर रहे हैं बट ये लोग गलत नहीं हैं। इतना भी अगर हम सामने वाले के माइंड में ये बात डाल पाते हैं कि हम लोगों का जो रास्ता है उससे सामने वाले को कहीं से भी घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होना है उसको, ह्यूमैनिटी से। तो समाज को फ़ायदा ही होना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सर। जी। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे दशहरे का कार्यक्रम हुआ था, दशहरे का। तो वहाँ पे बाबा साहब की वगैरह फ़ोटो लगा के कार्यक्रम करते हैं हम सब। तो वहाँ पे मैंने जी, आपके चैनल में जो नॉलेज लिया है, मैंने उनको बताया तो उनको इतना पसंद आया। आपका ये चैनल से जो नॉलेज मैंने लिया है, तो हमारे गाँव में दशहरे का कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे हम बाबा साहब की फ़ोटो लगा के वगैरह प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने भाषण दिया था, तो मैंने आपकी इसमें से जो नॉलेज लिया है और मेरा भी है कुछ, तो मैंने वहाँ पे बताई सबको, तो उनको इतना पसंद आया, उनको नई-नई बातें पता चली, वो देखते ही नहीं ना चैनल, तो उनको पता ही नहीं था। फिर मैंने उनको बताई कि आप साइंस जर्नी को जॉइन कीजिए, तो उन्होंने किए हैं, बहुत सारी लड़कियों ने, लड़कों ने, लेडीज़ लोगों ने भी किए हैं। तो जी, उनको जी। भी पता चल रही है ये बातें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी वज़ह से और लोगों का भी फ़ायदा मैं भी कर पा रही हूँ। तो इसके लिए जी। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया, इसका तो धन्यवाद आपको बनता है। और आप इस तरह से आते रहें, और आप लोगों का इस तरह से जो बातें शेयर करते हैं, इससे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि महिलाएँ भी आगे आ रही हैं, अपनी बातें शेयर कर रही हैं, और इस तरह से होना चाहिए। हम लोगों का मिशन जो है, इस तरह का ही होना चाहिए।